क्या यस चीज सर। तुमने डिफरेंट करी जिससे मई 25 का रिजल्ट बदला फिर? मतलब 8, 8:30, 9 बजे ऐसे उठती थी। मैंने बिना कोचिंग के वो सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर तो दिया। कैसे खुद को लेकर आए थे उस जोन में कि नहीं यार करना तो है, कैसे ला सकता है? साथ में मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू किए। तो स्टूडेंट को करना ही करना चाहिए जिस एग्जाम में पास होना है, और स्टूडेंट्स जिनको अटेम्प्ट लगे उनको भी मैं बोलना चाहूंगा। तो हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ ऐसी शख्सियत से जिसको सुन के आपके मन में जो विचार है हार मानने का वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे सामने है वापस खड़े होने की मिसाल देने वाली लड़की प्रज्ञा गुप्ता। इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार नहीं, 5th टाइम इंस्टीट्यूट को चुनौती दी मैं बनेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसकी स्टोरी सुनने के लिए हम सब इंतजार करेंगे और एक एक बात एक कॉपी पेन में लिखते चलेंगे, बिकॉज प्रज्ञा को अटेम्प्ट नहीं लगा सीए फाउंडेशन में, लेकिन सीए इंटर ने इनकी बहुत कठिन परीक्षा ली है। लेकिन इन्होंने भी इंस्टीट्यूट को बताया है कि हार तो मैं मानने वाली नहीं हूं, जब तक तोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, क्या मिस्टेक्स इन्होंने करी थी जिसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था, और अब क्या चेंज किया है पिछले अटेम्प्ट में जिससे इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सब रेडी हो जाना, और ये टाइम पास के लिए प्लीज इंटरव्यू मत सुनना। यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की इच्छा है तो प्लीज आप जाओ, मस्त यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, लेकिन प्रज्ञा की एक एक बातें हम सुनने लगेंगे। मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन लगा जब इन्होंने कहा कि सर मैंने हार नहीं मानी, एंड 5th अटेम्प्ट में इस बार मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया और सीए इंटर का ग्रुप 1 क्लियर किया। तो ओवर टू यू प्रज्ञा, कैसा लग रहा है फाइनली 5th अटेम्प्ट में गुड इवनिंग सर। सीए सर इंटर मुझे तो बहुत क्लियर अच्छा करना? लग रहा है सच में। सर अभी सिर्फ ग्रुप 1 नहीं हुआ है, अभी ग्रुप 2 बाकी है, लेकिन ग्रुप 1 में ही मुझे इतने अटेम्प्ट्स लग गए थे, तो फाइनली उसको क्लियर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रज्ञा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना। सबसे पहले यस सर। मुझे आप ये बताओ कि आपने फाउंडेशन कब दिया था, सीए फाउंडेशन कब दिया था? सर मैंने सीए फाउंडेशन दिया था दिसंबर 2021 में, क्योंकि दिसंबर 2021 में कोविड के बाद जैसे छुट्टियां, कोविड में हमारे 12th के एग्जाम्स हुए, उसके बाद जो मतलब वो जो वेकेशंस होती हैं कि आपने आगे कुछ करना है या क्या, उसमें मैंने अपना माइंड पूरा बना लिया था कि मुझे आगे सीए ही परस्यू करना है। और उसमें मतलब जल्दी एंट्री लेने के लिए तो सीए फाउंडेशन का रूट ही है। तो फिर उसमें मतलब जितना भी आई गेस 5-6 मंथ्स का टाइम था, और उस टाइम पे रिजल्ट मतलब जो एग्जाम्स थे सीए फाउंडेशन के वो भी दिसंबर में हुए थे, तो उस वजह से हमें 1 मंथ और एक्स्ट्रा मिल गया था। तो उस वजह से मैंने उसमें मतलब ऐसे जी जान लगा के मेहनत की थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने बिना कोचिंग के वो सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रज्ञा। मुझे ये बताओ सीए इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था आपने सीए इंटर का? सर वो मैंने दिया था नवंबर 2022 में। नवंबर 22 में बोथ ग्रुप दिया था, यस सिंगल ग्रुप दिया था? सर, सिंगल ग्रुप, अच्छा सिंगल क्योंकि ग्रुप मेरा है। साथ में रेगुलर कॉलेज भी चल रहा था। ओके ठीक है। तो सिंगल ग्रुप दिया था और आपका एग्जाम नहीं निकला। आपको मार्क्स याद है? थोड़े बहुत नहीं है मार्क्स तो? सर वो बहुत ही कम थे, आई गेस मेरा शायद एक ही पेपर पास हुआ था, वो बहुत ओके कम मार्क्स थे। ओके ठीक है। फिर इसके बाद नवंबर 22 के बाद आपने कौन सा एग्जाम दिया? उसके बाद मैंने मई 2023 में एग्जाम दिए। मई 23 दिया, ठीक है। मई Yes. 23 में आपने बोथ ग्रुप दिया, एक ही ग्रुप दिया फिर? उसमें भी सर सिंगल ही, क्योंकि सिंगल। मेरा सिंगल ही नहीं हो रहा था, तो अगले वाले पे जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ठीक है। तो मई इसलिए 23 में आपके मार्क्स कैसे थे, कुछ याद है? बहुत कम थे? सर उसमें मार्क्स में इम्प्रूवमेंट थी। जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में मेरे 55 अबव मार्क्स थे, लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 में फिर उसमें नहीं मार्क्स हुए बिल्कुल भी, तो उस वजह से रह गया। कोई बात नहीं। मई 23 के बाद कब दिया आपने? सर फिर उसके बाद मैंने दिया सितंबर 24 में। सितंबर 24 में? इसमें भी नहीं हुआ? नहीं सर, उसमें तो मैंने बोथ ग्रुप्स ट्राई किए, लेकिन 9 मार्क्स से ग्रुप 1 रह गया। 9 मार्क्स से ग्रुप 1 रह गया। ओके। यस सर। सितंबर 24 के बाद फिर तुम दिया होगा जनवरी 25, राइट? जनवरी 25। जनवरी 25 में बोथ? नहीं सर, उसमें फिर से ग्रुप 1। सिंगल पर आ गए। सिंगल पर फिर क्या, क्यों अटक गया जनवरी 25? सर वो तो मुझे भी नहीं पता वो कैसे अटका, उसमें तो सितंबर से भी कम मार्क्स हो गए 2, उसमें मेरे 139 मार्क्स हो गए 150 में से ग्रुप 1 में। ठीक है। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ नवंबर 22 में हमने दिया, मई 23 में Yes, दिया, सितंबर 24 में दिया, जनवरी 25 में दिया। देन व्हाट यू डिड डिफरेंट फ्रॉम ऑल प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और क्या Yes, चीज sir. तुमने डिफरेंट करी जिससे मई 25 का रिजल्ट बदला फिर? सर मई 25 में सबसे पहले तो मैंने टेस्ट देने पे फुल फोकस रखा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे। 1-on-1 मेंटरशिप में आ गए थे आप? ओके Yes, sir, ठीक है। yes, मई sir. 25 में, हाँ हाँ
ठीक है, टेस्ट मैंने पर मतलब फोकस ये किया। नोटिस किया। तो इसके हाँ जी पहले सर, टेस्ट नहीं क्योंकि देते थे ठीक से? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे क्योंकि भाई! मैंने कोचिंग भी नहीं ली थी कुछ एज़ सच हुँ, कहीं हुँ, से, हुँ। तो फिर टेस्ट का भी नहीं, तो वो उसी वजह से वो रहता गया बस। तो आपने मतलब कैसा प्लान बनाया? कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए होंगे ईच सब्जेक्ट के? सर मैंने हर एक सब्जेक्ट के अप्रॉक्सिमेटली मतलब जितने चैप्टर्स जितने भी थे, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 7-8 टेस्ट दिए थे चैप्टर वाइज़, हुँ। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम थोड़ा-सा कम हुँ। हो गया था उसके हुँ, बाद हुँ, रिज़ल्ट आने के बाद। हुँ। और फिर उसके साथ में मैंने पेपर 1 का आईएएस 1 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए हुँ, और हुँ। बाकी पेपर नंबर 2 और 3 के मैंने फुल 3 सारे मॉक दिए। टेस्ट दिए। अच्छा, यस सर। तो इम्प्रूवमेंट आता था जैसे-जैसे अपन और प्रैक्टिस करते जाते थे? यस सर, ये तो है इम्प्रूवमेंट तो बहुत आया, नहीं तो पेपर नंबर 2 जो है लॉ का, हुँ। उसमें तो मतलब मुझे लगा नहीं था कि मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँगे। बट मैंने पहला दिया जब पेपर 1 फिर हुँ। पेपर 2 ऐसे-ऐसे करके फिर जब मेरे पेपर 3 में आई गेस 60 या 65 मार्क्स आए थे लॉ के पेपर में। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं मेरा लॉ का पेपर पास तो हो जाएगा। नहीं मतलब बस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट प्रज्ञा? यस तो सर, जो वो तो है। प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे, इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें करी थी? एक तो सबसे पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए मई 25 में। हुँ, उसके अलावा क्या यस मिस्टेक्स सर। आप बताना चाहोगे? सर, सुबह जल्दी उठना। पहले मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी, उस वज़ह से दिन ही लेट स्टार्ट होता था, तो हाँ, वो हो जाता था। तो सुबह उठना मतलब कैसे स्टार्ट किया? कितनी बजे से उठ जाते थे फिर? सर, ऐसे भी मतलब मैं ज़्यादा लेट तो नहीं मतलब 8 साढ़े 8 9 बजे ऐसे उठती थी। लेकिन फिर आपका 5 एएम क्लब जो था उसने तो बहुत ही हेल्प की। तो मतलब वो तो मतलब मैंने अपने घर में भी इतना फ़ेमस कर दिया था कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के पढ़ती हूँ, नहीं, हमारे मैं सर भी देखता इतने भी था अच्छे हैं, प्रज्ञा, हमारे मैं साथ ही देखता भी था पढ़ते तुम हैं। आती थी 5 एएम क्लब में। उसकी यस वजह से सर। अच्छा सुबह-सुबह कौन से सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लेते थे फिर? सर सुबह-सुबह मैं ट्राई करती थी कि मेरा लॉ ही मेजर पोर्शन हो हुँ। जाए और हुँ, जीएसटी हुँ। थोड़ा-सा, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल था ना उसमें। दैट्स ग्रेट। तो मतलब दूसरा कि यार मैं सुबह लेट उठती थी इसकी वजह से शुरू में ही डिमोटिवेशन आ जाता था कि अरे यार लेट पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो एक दूसरी चीज़ करेक्ट यस करी कि सर। सुबह से ही लगे रहना है, जल्दी उठना है, कंसिस्टेंट रहेंगे उसकी वजह से। और क्या यस सर। डिफरेंस किया मई 25 में? सर फिर वही कि साथ में मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू हुँ। किए। हुँ। मतलब जैसे कंसेप्ट होता गया, उसी हुँ, के साथ में हुँ। क्वेश्चंस उठाए और उन्हें प्रैक्टिस किया। नहीं तो फिर पहले सब कंसेप्ट करो और हुँ। फिर उसके बाद में जाके क्वेश्चंस देखो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और हुँ। हो भी नहीं पाता था मोस्ट ऑफ हुँ, द टाइम, हुँ। तो इसीलिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में केवल स्टडी मैट के ही क्वेश्चन किए फिर आपने मई 25 में कि कोशिश करी नहीं पुराने सर। आरटीपी एमटीपी का भी? सर वही जो आपका वो जो कंपाइलर बुक है ना मैंने वो हुँ। भी ट्राई किया। उसमें से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे मतलब मेरा एक-एक टॉपिक जैसे कंसेप्ट रिवाइज़ होता था, हुँ। तो मैं साथ में मतलब वो उठा के जो जितने भी उसमें हुँ, क्वेश्चंस हुँ। होते थे, मतलब ऐसे सारे रीड कर लेती थी, फिर जो मुझे लगता था कि नहीं इनको थोड़ा प्रैक्टिस हुँ, करने की हुँ, ज़रूरत हुँ। है, तो साथ में उनको प्रैक्टिस कर लेती थी। तो आपने सॉफ्ट कॉपी से ही सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए अपने कि हार्ड यस कॉपी सर। बुलवा ली थी? सर पहले मुझे था नहीं नॉलेज कि हुँ। सॉफ्ट कॉ मतलब जो हार्ड कॉपी है वो भी डिलीवर हुँ, होती है। हुँ। तो जब तक मतलब मैंने उसका देखा कि मैं हुँ। भी ऑर्डर करूँगी तो वो डिलीवर होगा, उसमें तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो फिर मैंने नहीं, सोचा कि अब बहुत सॉफ्ट बढ़िया कॉपी यार, से ही करते हैं। बहुत बढ़िया। तो तो अच्छा फिर मैंने बेनिफिट हुआ मतलब आरटीपी एमटीपी के यस क्वेश्चंस सर, किए बहुत उससे? ज़्यादा। अरे क्या बात है! तो मतलब तीसरा है कि बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इसके यस अलावा सर। तुमको क्या लगता है? सर उसके अलावा तो बस यही है कि थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, नहीं तो अगर वो नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा तुमसे। पर मेरे को ये बता, जैसे ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ सकती है यार। नवंबर 22, मई 23, सितंबर 24, जनवरी 25 तो इसके बाद कॉन्फिडेंस लाएँ कहाँ से? कहीं उधार मिलता है क्या? सर वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मतलब मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, अब तुझे मतलब सीए बनना ही है, तो अभी से ही मतलब अगर तू वो करेगी तो आगे जाके तो लाइफ में पता नहीं क्या-क्या होगा। तो अगर करेक्ट। अभी हार मान ली तो फिर आगे वो मतलब काफ़ी वो हो जाएगा। ऐसे मैंने मेंटली ये सोच के ये अटेम्प्ट दी थी कि मे बी कि दिस माइट बी माय लास्ट अटेम्प्ट। ओह माय कि मैं गॉड्स! उसके बाद फिर नहीं करूँगी और मतलब जिस दिन रिज़ल्ट था उस दिन में मैं ये देख रही थी अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं आगे कुछ और कर लेंगे। नहीं, बहुत कुछ तो बढ़िया होगा प्रज्ञा। आगे से भी अच्छा, लेकिन फिर फाइनली वो सक्सेसफुल रिज़ल्ट देख के तो सर बहुत खुशी हुई। नहीं, नहीं, बढ़िया, बढ़िया यार। तो जैसे कभी-कभी लो फील भी करते होंगे ना मई 25 की प्रिपरेशन करते टाइम कि यार कभी-कभी तो ऐसा लगता होगा, ऐसे थॉट्स आते होंगे पास्ट फेलियर्स के, अरे यार यस ती सर, 4 अटेम्प्ट हो गए, क्या किस्मत पाई है मैंने। तो सच में सर। तो फिर खुद को कैसे वापस लेकर आते थे? और कैसे मतलब मेंटरशिप सेशंस में भी देखता था आप कोशिश करते थे एक्टिव पार्टिसिपेशन का, जो बहुत डिफिकल्ट होता यस है। सर। तो कैसे खुद को लेकर आए थे उस ज़ोन में कि नहीं यार करना तो है, कैसे ला सकता है? सर
मैं ना मतलब मेरा हमारे घर पे ना मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे घर पे पढ़ने वाला बहुत माहौल है। तो मतलब मैंने ये भी मतलब ये चीज़ मतलब मैं अपने उसमें रखती थी कि हम्म मतलब मुझे इतनी सारी जो है मुझे सब सपोर्ट फैमिली का मिल रहा है। उनकी तरफ से कोई हम्म प्रेशर नहीं है। द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज़ टू स्टडी। स्टडी। तो अगर मुझसे ये भी नहीं होगा तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि बहुत मतलब अच्छी उन्होंने भी बात है ये। कभी कुछ सब मतलब वो नहीं किया। तो बस यही। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा कुछ याद आ रहा है कि यार ये तो स्टूडेंट को करना ही करना चाहिए जिस एग्जाम में पास होना है, ऐसा कुछ कि यार ये तो मैं बहुत टाइम से कर नहीं कर रही थी सर, एंड फाइनली आई डिड इन माय 25, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? कंसिस्टेंटली रहना मतलब कंसिस्टेंट रहना अपनी स्टडीज में। मतलब ऐसा कभी-कभी हो जाता था कि कुछ डेज़ ऐसे होते थे जिसमें पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती थी, बेशक 1 या 2 घंटा लेकिन निकल जाए। कुछ ना कुछ तो मैं उसमें रिवाइज़ करूँ। और साथ में मैंने रिविजन्स पे इस बार पूरा ध्यान दिया। क्योंकि रिविजन्स अगर हो नहीं तो फिर हम नया पढ़ते जाते हैं, पुराना वाला सारा भूल जाता है। तो इस बार मैंने रिविजन्स भी बिल्कुल साथ-साथ में रखी। तो उसने काफ़ी हेल्प किया। बहुत सारी चीजें बता दी प्रज्ञा तुमने, और सच में मैं भी हमेशा वीडियोस में यही बताता हूँ। मतलब अब तो तुमने प्रज्ञा एक इस इंटरव्यू में वो चीजें बता दी जो बच्चा फॉलो करना ही करना चाहिए। एक बार मैं स्टूडेंट्स को रिवाइज करवा दूं, वो अपने डायरी पेन में लिख रखे होंगे। और इनफैक्ट प्रज्ञा आप भी याद रखना, क्योंकि अगले अगले अटेम्प्ट में अपने को सर, ध्यान रखना और निकालना है, अब यहाँ से नहीं अटकना है। बिल्कुल सर, सबसे पहला अब नहीं प्रज्ञा अटकना है। प्रज्ञा ने बोला है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो सारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू ट्राई करने हैं, रिपीटेशंस हटा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दूसरा प्रज्ञा ने कहा कि सुबह उठ सकते हो, 5 AM क्लब वगैरह में आ सकते हो तो आप आइए। थर्ड बोला है कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरा दिन गोल मार दिया, पूरा दिन छुट्टी मार ली, कि 2-3 घंटे भी पढ़ाई हो रही है तो निकालिए उसको और कंसिस्टेंट मैनर में उसको करते चलिए। प्रज्ञा ने उसके बाद बोला कि जितने मॉक दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, खुद की प्रैक्टिस करवा सकते हो, खुद को टेस्ट कर सकते हो, खुद का इलाज करवा सकते हो टेस्ट देखकर, वो करवा लेना चाहिए। और एक और पॉइंट कुछ बोला था प्रज्ञा, मैं मिस कर रहा हूँ। सर कौन-सा? कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट, रिवीजन। कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा कि भाई अपने को अपने पेरेंट्स बैक कर रहे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं अपने को जीतता देखना, उनकी खुशी के लिए अपने को पढ़ाई करनी है। तो प्रज्ञा बहुत अच्छी बात है तुमने कही। प्रज्ञा मुझे ये बताओ अभी कि यस सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्यों बनना चाहते हो? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि 12th में मतलब जब 11th-12th में हमने कॉमर्स लिया था, तो उसमें फिर हमने मतलब मैंने आगे एक्सप्लोर किया कि इसमें क्या-क्या और मतलब है आगे प्रोफेशंस जिनमें मैं जा सकती हूँ। शुरू से ही मुझे था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है। तो उसमें फिर जो सबसे जिसकी हाई पोज़ीशन, हाई पावर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिस्पेक्टेबल कुछ हो प्रोफ़ेशन, तो उसमें मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा और कुछ दिखा नहीं। तो बस सर, फिर यहीं से ही मैंने सोचा कि यही करना है अब तो। क्या बात है प्रज्ञा, जो आपका विजन है ना, बस अब उस पर लगे रहना है। और एक ही बात कहूंगा, आप ग्रुप 2 में भी हमारे साथ होना शायद बैच में। तो यस मैं सर। पर्सनली चेक करने वाला हूँ कि अब अपना सितंबर 25 में सीए फाइनलिस्ट का टैग आ रहा है घर पर, ठीक है? तो जो ठीक चीजें है करी सर, है मई बिल्कुल। 25 में, वो सेम टू सेम चीजें सितंबर 25 में करनी है। और जब भी तुम लो फील करो, ये इंटरव्यू तुम्हारा है, तुमको देखने आना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। और एक बार मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वो सारे पॉइंटर्स जो प्रज्ञा ने बोले वो कमेंट में डाल के जाएं और एक कमिटमेंट शो करके आए कि हाँ हमको भी सीए फाइनलिस्ट बनना है, हमको भी एग्जाम क्लियर करना है। प्रज्ञा, एनी एंडिंग मैसेज और ऐसा कुछ जो शेयर करना चाहते हो आप, जो आपके दिमाग में है कि यार ये तो मैं बोल के जाऊं मोहित भैया को, ऑडियंस को, ऐसा कुछ है? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। माय और प्लेजर। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जो मतलब मेरे साथ ही सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंट तो आपको रहना ही पड़ेगा। साथ में आपको अपने पेरेंट्स की भी काफ़ी मतलब उनका सपोर्ट तो आपको होता ही है कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से वो आपको सपोर्ट करते ही करते हैं। आपको उनके सपोर्ट को अपने पूरे ध्यान में रखना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रिविजन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो करनी चाहिए और टेस्ट देने चाहिए। क्योंकि मैंने नहीं किया था तो मुझे ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट लग गए। फिर उसमें जाके मुझे अकल आई तो फाइनली मैंने ये सब अच्छे से किया। नहीं नहीं, बहुत सही बात बोली है प्रज्ञा, एंड मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स इस बात को मानेंगे, बिकॉज प्रज्ञा जिस तरीके से आपने एकदम खुशी खुशी चीजें बताई है ना, तो हर किसी का मन ऐसा होगा कि जितनी खुश प्रज्ञा है पास हो गया, हमको भी वाली फीलिंग लेनी है।
So thank you so much, Pragya, for accepting our invitation and congratulations once again for clearing your CA इंटर एग्जाम्स। और मैं आपको बता दूं, जितनी ऑल इंडिया रैंक वाला बंदा खुश होता है ना, उतना ही खुश होता है वो बंदा जिसने बार बार फेलियर देखा है। और ये अंदर से आपको इतना मजबूत कर दिया होगा प्रज्ञा कि अब आप कोई भी बड़ी फेलियर आएगी ना लाइफ में, उसके सामने आप खड़े रहोगे। मैं हमेशा कहता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर वाले बनते होंगे, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट्स वो रहते हैं जिनको अटेम्प्ट्स लगते हैं। अब जो लर्निंग्स आपने लिए ना, आप लाइफ में कभी मत भूलना। और स्टूडेंट्स जिनको अटेम्प्ट लगे उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लॉस की तरह अटेम्प्ट तो एक आध तो लगना ही लगना होता है इधर उधर कहीं ना कहीं, तो इसको लर्निंग की तरह लो और अगले अटेम्प्ट में फोड़ डालो। थैंक यू सो मच प्रज्ञा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम एंड गाइडिंग ऑल ऑफ अस नाउ। थैंक यू सो मच।